स्टूडेंट्स, मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में आपको क्लास 7th का लेसन फर्स्ट जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है और एनवायरनमेंट उसकी स्टडी कराई थी। अब हम आ जाते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स पे। हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं क्लास 7 के लेसन फर्स्ट के ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जो कि एनवायरनमेंट है, लेसन का नाम उससे रिलेटेड है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग सभी इन क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में अच्छे से कर लीजिए और लर्न करके क्वेश्चन आंसर्स को नोटबुक में करिए, ताकि आपकी जो मेंटल पावर है वो स्ट्रांग हो सके। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट पे आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज़ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? बेटा, मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर का मतलब होता है लैंड। लैंड का जो सरफेस एरिया होता है, जो हार्ड सरफेस एरिया होता है, उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। एग्जाम्पल है बेटा माउंटेन और वैली। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है बेटा एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? बेटा, हमारे आसपास सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ जो भी कंडीशन होती है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सराउंडिंग्स और कंडीशन विद इन विच एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, उसे हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ये हमारे चारों तरफ हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? एनवायरनमेंट कहेंगे। फिर हमारा आ जाता है बेटा बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल दीजिए। सबसे फर्स्ट है बेटा प्लांट्स, फिर है एनिमल्स, फिर है ह्यूमन बींग्स। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग। अब बेटा ये है हमारा कि फिजिकल एनवायरनमेंट हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया था। फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? फिजिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है माउंटेन, वैली। वैली में बेटा एग्जाम्पल लैंड, वाटर और एयर। मतलब जो भी लैंड, वाटर, एयर, वो सारी चीज़ें किस में आती है? फिजिकल एनवायरनमेंट में आते हैं। जैसे कि माउंटेन और वैली लैंड में, वाटर है सी और ओशन, और एयर में है एयर, एटमॉस्फेयर। फिर हमारा आ जाता है बेटा, हमसे पूछा गया था इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन देयर सराउंडिंग। बेटा, हमारे जो आसपास जो भी चीज़ें होती हैं, उनका जो कनेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म इट मीन्स प्लांट्स, एनिमल, इन सब से जो हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उनका कनेक्शन होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? इकोलॉजी कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटा इन विच स्फीयर डज लाइफ एग्जिस्ट। कौन से स्फीयर ऐसा है जहाँ पे लाइफ हमारी प्रेजेंटली है? तो हम कहेंगे बायोस्फीयर। फिर हमारा नेक्स्ट है बेटा कि अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर कौन सी है? बेटा, प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन। ओजोन हमारी क्या करती है बेटा? जो सन है उससे अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं, उन अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती हैं। कौन सी करती है बेटा? ओजोन लेयर। अब हमारा आ जाता है बेटा द सेंट्रल फीचर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का सेंट्रल फीचर है इकोसिस्टम। इकोलॉजी का सेंट्रल फीचर है इकोसिस्टम। फिर हमारा आ जाता है द मेन डोमेन ऑफ द अर्थ। मेन डोमेन कौन सा है अर्थ का? ह्यूमन बींग्स, मतलब मैनकाइंड, मतलब हम सब, आप और मैं। फिर हमारा नेक्स्ट है बेटा, अब क्वेश्चन आंसर पे हम आ जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे मैंने आपको लेसन में रीड कराया था बेटा, जो कि क्लास 7 से रिलेटेड है और इको और ज्योग्राफी से रिलेटेड है एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, तो सबसे पहले लैंड। लैंड को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। वाटर, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वाई इज लिथोस्फीयर इम्पॉर्टेंट। बेटा, लिथोस्फीयर इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि लिथोस्फीयर में जो लैंड होती है, ज़मीन होती है, वहाँ पे वेजिटेशन मिलती है हमें, और मिनरल वेल्थ मिलती है। मिनरल वेल्थ मतलब बहुत सारा मिनरल हमें मिलता है, इसलिए लिथोस्फीयर की इम्पोर्टेंस है। फिर हमारा आ जाता है वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्टडी आवर सराउंडिंग, कि ऐसा क्यों ज़रूरी है कि हमें अपने चारों तरफ की स्टडी करनी ज़रूरी है? बिकॉज सराउंडिंग्स और कंडीशन विद इन विच एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। क्योंकि हमारे चारों तरफ प्लांट्स, एनिमल्स और हम सब लोग भी हैं, और हम सब लोगों का एक दूसरे से कनेक्शन है, इंटर रिलेशन है। तो इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में जो भी स्टडी है, हमारे चारों तरफ की स्टडी करना कंपलसरी है।
फिर हमारा आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोस्फीयर, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट। हाइड्रोस्फीयर क्या है और इसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। जो भी वाटर बॉडीज़ होती हैं वो सारी किस में आती हैं, हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। ये देख लीजिए, द रिलेम ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू अस द हाइड्रोस्फीयर, ऑल द वाटर बॉडीज सच एज ओशंस, सीज, रिवर्स एंड लेक्स, ये सारी किस में आती हैं, हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डिफाइन एटमॉस्फेयर, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट, कि एटमॉस्फेयर क्या है। हमारे चारों तरफ बेटा जो एयर होती है, उसकी एयर की जो लेयर होती है अर्थ पे, उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ एंड इवन अस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द एयर विच ए मिक्सचर ऑफ वेट। अब बेटा एयर की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है, ये मैंने आपको पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है कि एयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट, द एयर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है जो हमारे अलग अलग तरीके से यूज़फुल है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चेंज इन द एटमॉस्फेयर रिजल्ट इन चेंज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। बेटा एटमॉस्फेयर के चेंज होने से, अगर हमारा एटमॉस्फेयर चेंज होता है तो क्या हो जाता है, हमारा वेदर भी चेंज हो जाता है और हमारा क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है। अब बेटा यहीं पे हमारा ये टॉपिक, ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट होते हैं, जो कि क्लास 7th से रिलेटेड है। क्लास 7th का लेसन फर्स्ट जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, एनवायरनमेंट क्लास 7 से रिलेटेड है। इसलिए बेटा आप लोग ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड करिएगा और इन्हें नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, ओके।